न्यूज़ परफेक्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अशफाक शेख। मैं यहां पे भी मौजूद हूं वासीनाका के चेंबूर विभाग में। यहां पे ब्रिज के नीचे एक जो मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो रेप और हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के विरोध में यहां पे लोग अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ा हुआ है। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और ये नारा लगाना भी इनका जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का हत्या किया है, मीडिया को जाने से रोका गया, मनीषा के घर वालों से मिलने के लिए मीडिया को रोका गया, मीडिया के स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की गई। मीडिया वहाँ लगातार कई दिनों से जगह पे बैठी हुई थी और उसको जाने से रोका गया, परिजनों से मिलने के लिए रोका गया, उसके दुख दर्द को सुनने के लिए रोका गया। इसके विरोध में पूरे देश के अंदर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब आप अभी देख सकते हैं कि वासीनाका के अंदर में महिला और पुरुष सब एकत्र होकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। और इनका एक ही मांग है कि मनीषा के हत्यारे को, मनीषा के रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए। और आप ये देख सकते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी चेंबूर वासीनाका के तरफ से यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा गया है, जिसमें इनकी मांगे यही है कि इसको जो है मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। जो आए दिन उत्तर प्रदेश सरकार में रोज का रोज रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं लगातार होती रही है और उसी के विरोध में ये लोग यहाँ पे सड़कों पे उतरे हुए हैं। पहले आपने देखा होगा कि एक छोटा सा कंगना रनावत के लिए ये लोग महाराष्ट्र सरकार को बदनाम कर रहे थे, मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम कर रहे थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है आप सीधा देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस की काला कानून, उत्तर प्रदेश के पुलिस की बर्बरता किस तरीके से बढ़ती जा रही है। लोगों के लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है, संविधान का हत्या हो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान जिन लोगों को आज़ादी दिया है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। आज मैं यहाँ पे वासीनाका से आपको लाइव दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से इन लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। आक्रोशित है ये लोग मनीषा के लिए, मनीषा वाल्मीकि के लिए, क्योंकि जितने भी कांड हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, कहीं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो दोनों मिलकर के लोगों को दबाने का काम कर रही है। लोगों को दबाने के लिए, लोगों के आवाज़ को बंद करने के लिए मीडिया को दबाने का काम कर रही है। मीडिया बहुत प्रयास करी थी, 2-2 दिन 3-3 दिन जाकर उसके घरों के सामने, खेती में जाकर, इधर जाकर उधर जाकर मीडिया जो है उसके घर पे जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी उसको मिलने नहीं दिया गया, किसी को मिलने का आदेश नहीं दिया गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो वहाँ पे जो दाह संस्कार किया, एक गलत तरीके से दाह संस्कार किया, उसके घर के लोगों को भी दाह संस्कार में शामिल होने नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो किसी चीज़ को छुपाने में लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीषा के रेप कांड को छुपाने का कोशिश किया जा रहा है। और अभी कल खबर आई है कि मोदी सरकार ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सीबीआई के ऊपर में भारतीय नागरिकों का कितना भरोसा है। जब सीबीआई की बात आती है तो पहले किसी ज़माने में सीबीआई का नाम आता था तो लोगों के हाथ पैर फूल जाते थे, लेकिन जब अब सीबीआई का नाम आता है तो लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि न्याय मिलेगा। कोई भी बेटियां सुरक्षित नहीं। कब कहा? जब अखिलेश की सरकार थी। तुम्हारी सरकार का ब्यूरो क्या था? जब योगी सरकार सत्ता पे काबिज हुआ उस वक्त का ब्यूरो क्या था? 2 महीने के अंदर 803 बलात्कार, 729 हत्याएं, ये तुम्हारा रिपोर्ट था 2 महीने के अंदर में। अब तक का रिपोर्ट क्या कहता है? 6,840 बलात्कार, 6,080 हत्याएं। और किसान, इस देश का किसान 2,700 से ज्यादा किसानों की हत्याएं हो चुकी है उस योगी राज्य के अंदर में। मनमोहन सिंह जी को स्मृति ईरानी निर्भया कांड में चूड़ियां भेजती है। मनमोहन सिंह को स्मृति ईरानी निर्भया केस में चूड़ी भेजती है। मनमोहन सिंह जी ये पहन लीजिए, आप किसी योग्य नहीं। हाथरस में मनीषा के साथ बलात्कार हुआ। बता स्मृति ईरानी योगी को और मोदी को क्या भेजेगी? मैं पूछता हूँ, यहाँ की बेटियां पूछती है, बोल स्मृति ईरानी योगी को और मोदी को तो क्या भेजेगी? जवाब दो। पूछता है हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान की बेटी पूछती है तुम लोगों से कि योगी और मोदी को तो हाथरस के अंदर में जो बलात्कार हुआ, जो दुष्कर्म हुआ, उसे क्या भेजेगी? मैं हिंदुस्तान के लोगों से यही कहना चाहूंगा, हमारे हर समाज के लोगों, जब भी इस तरह का बलात्कार
अन्याय जहाँ कहीं भी हो, हम सारे लोगों को अपनी आवाज़ को एकत्र होकर के बोलना चाहिए। हम लोगों को हमेशा एकत्र होकर के मैदान में आना चाहिए। अगर हम मैदान में नहीं आए तो जिस तरह से सीए और एनआरसी ला करके इन्होंने अपनी मनमर्जी से लोगों पर थोप दिया, उसी तरह से नए नए कानून सदन के अंदर में पारित किए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने एकत्र होकर के साथ ना देने का काम किया तो आप भी गुलाम होंगे और हम भी गुलाम होंगे। हमें गुलामी से बेहतर है मौत की जिंदगी, हम लड़के मरना पसंद करेंगे, लेकिन गुलामी की जिंदगी को हम पसंद नहीं करेंगे। मैं हमारे राष्ट्रपति कोविंद साहब से ये कहना चाहूंगा कि आप भी एसटी ओबीसी समाज से आते हैं, आप भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। अपने राष्ट्रपति की गरिमा को समझते हुए आगे आइए और आवाज बनिए इन गरीब मजलूमों की, आवाज बनिए। आज सत्ता पे आपको लोगों ने राष्ट्रपति के पद में दिखाया है, राष्ट्रपति का पद बहुत महान होता है। आप उस महानता को समझते हुए हम लोग हाथरस हत्याकांड में जो मनीषा के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, जिसके लिए ये लोग यहाँ पे अभी मोर्चा लेके खड़े हुए हैं, हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या विरोध है और ये क्या चाहते हैं और मोदी सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सईद अहमद चौधरी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मुंबई प्रेसिडेंट। ये जो हत्या और रेप का कांड हुआ है हाथरस के अंदर में, उसको आप किस दिशा में देखते हैं? ये बहुत ही मतलब शर्मनाक मोदी अपना योगी सरकार के लिए है, लेकिन वो योगी सरकार इतनी बेशर्म है कि कोई भी चीज़ को आगे आके बात करने को तैयार नहीं है। और हमारे सबसे शर्म की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी मतलब आगे आके बात करने के इतने अभी तक का वो मौन रखे हुए है। जिस तरीके से एक नया फास्ट ट्रैक केस चलाना चाहिए यूपी सरकार को, उन्होंने कोई कदम उठाने की नहीं, उल्टा सबूत को मिटाने का उन लोगों ने काम किया। लाश को लेके जाके उन्होंने सीधा चला, जो उनका अंतिम क्रियाक्रम करना था उनके वापस से वो एक तरीके का बलात्कार हुआ, क्योंकि उनके घर वालों को उन्होंने मतलब क्रियाक्रम करने के लिए नहीं दिया। तो इस तरीके से वो वापस से एक बार बलात्कार हुआ और बार बार हर दिन एक बार बलात्कार हो रहा जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके घर वाले को भी मतलब उनके साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। उनके चाचा को, काका को सुनने में आया कि इस तरीके से मतलब वहाँ का डीएम लात मारता है कि वो मतलब जाके आज तक अभी तक का मतलब वो कोमा में है। इस तरीके से मतलब यूपी सरकार के अंदर अत्याचार हो रहा है। लेकिन सरकार आज जो मौन ली हुई है, मेरा एक ही सरकार से निवेदन है और इस जो आज हमारा जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से एक जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके माध्यम से ये चीज़ जानना चाहिए कि उसमें मतलब यूपी में ही नहीं पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से अरब कंट्रीज़ के अंदर मतलब फांसी की सज़ा है या मतलब रोड पे खड़े रह के उनको गोलीबारी से मतलब उड़ा देना चाहिए, उस तरीके का एक कानून लाना चाहिए कि चौराहे पे जब तक खड़े रह के दोषियों को, बलात्कारियों को मारा नहीं जाएगा, तब तक हर बलात्कारी हर दिन हर महीने एक पैदा होता रहेगा। इस तरीके से एक नया कानून बनाने की ज़रूरत है। आप जैसा कि देख रहे थे कि ये थे सईद चौधरी, आप सईद चौधरी को सुन रहे थे और आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा सा बच्चा है जो कि मनीषा जस्टिस फॉर मनीषा का प्ले कार्ड लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर में कितना बड़ा आक्रोश भरा हुआ है, लोग कितने आक्रोशित हैं। जिस तरीके से मनीषा के ऊपर में रेप एंड हत्या कांड किया गया, उसके विरोध में वासीनाका में जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से विरोध प्रदर्शन के लिए मोर्चा निकाला गया। महिलाएं और बच्चे और जो यहाँ के लोग जो है, स्थानीय नागरिक जो है, वो भरपूर यहाँ पे मात्रा में आकर के अपना विरोध दर्ज कराया। अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आरसीएफ पुलिस स्टेशन है। मैं कैमरामैन से बता सकता हूँ कि ज़रा इनको दिखाया जाए कि ये आरसीएफ पुलिस स्टेशन के सामने ये लोग यहाँ पर आकर के अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और आगे भी जिस तरीके से मोदी सरकार ने बर्बरता की है, मोदी पुलिस ने बर्बरता की है, पत्रकारों को रोका गया है, परिजनों से मिलने के लिए उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं एनसीपी के लीडर विष्णु गायकवाड़ साहब हैं मौजूद। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा क्या कुछ हुआ था सर। देखिए, बात ऐसी है कि हम लोगों ने जो यूपी में हाथरस में जो घटना घटी उसका वासीनाका के आवाम के तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे जो निषेध रैली और वो जो मनीषा का जो बलात्कार करके खून कर दिया, उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, ये मांग लेके हम लोगों ने आज के यहाँ के सीनियर जो रसल साहब हैं और जो मेरे को लगता है पवार, आमना पवार करके है, उन लोगों ने हम लोगों ने रैली के निषेध मोर्चा निकाल के रैली की तरफ से हम लोग यहाँ पे आके उनको निवेदन दिया है। हमारी इस रैली के माध्यम से एक मांग है कि इस देश के अंदर में जो भाजपा सरकार केंद्र में आई है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो योगी का सरकार है, इन लोगों ने इस देश के अंदर में
उन लोगों की जो सोच जिस तरफ डाइवर्ट हो रही है कि उस सोच के अंदर में वो डाइवर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि इन लोगों को इस देश के अंदर में मनुस्मृति का काला कानून लाने का उन लोगों का प्रयास है। ठीक है कि उनको नहीं जम रहा है या नहीं जम रहा, लेकिन जो तरीका उन लोगों ने जो चालू किया है, जो यूपी में हाथरस में घटना घटी और बलात्कार करने वाले ठाकुर हैं, जो बेटी है वो देश की बेटी है, वो वाल्मीकि समाज की है, दलित समाज से है। जब उसके ऊपर में इतना बड़ा कांड होता है, उसके बाद 14 सितंबर को जो उसके साथ में जो बलात्कार होता है, उसके बाद जब मीडिया आवाज़ उठाती है तो वहाँ पे 7 दिन के बाद में FIR लिया जाता है। जब उनके बाद 14 तारीख को जब बलात्कार हुआ, उनके माँ बाप, उनके घर वाले, उनके सगे वाले अगर बलात्कार की तकरार देने के लिए जाते हैं तो उनको धमकाया जाता है कि भाई कुछ नहीं हुआ, तुम लोगों का नाटक है वगैरह वगैरह वगैरह। ये कौन सा देश का संविधान है? इस बेटी की बात होती है तो बेटी सबकी एक समान होनी चाहिए, देश का कानून सबको एक समान होना चाहिए। तो मैं इस निषेध रैली के माध्यम से आपके चैनल के थ्रू, जो आपका चैनल यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के पंतप्रधान या देश के राष्ट्रपति को मैं इसमें हस्तक्षेप करना की निवेदन करूँगा कि यूपी के अंदर में हर 2 घंटे में एक महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है। वो जो क्राइम रिपोर्ट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइम रिपोर्ट है कि हर 2 घंटे के अंदर में एक महिला पीड़ित हो जाती है बलात्कार की घटना से। और ऐसा, और उनका जो क्राइम रेट है 47% क्राइम रेट है यूपी के अंदर में। तो ऐसे सरकार, योगी सरकार चलाने योग्य नहीं है, उसको यहाँ से बर्खास्त करो, यूपी के अंदर में राष्ट्रपति राजवट लागू करो। और आने वाले जो घटना है, ये घटना घटी है उसके 2 दिन पहले दूसरे और एक घटना यूपी के अंदर में जो बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ। अरे ये कौन सी क्या बलरामपुर में फिर घटना घटी है? ये सब बात होती है, ये बात निंदनीय है। इस देश का जो आवाम है, जो बहुजन समाज है, इस देश के ये सब हालत को सहेगी नहीं। आने वाले समय में देश के अंदर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, देश के अंदर में भाजपा को हटाना पड़ेगा। इस तारीख में हम लोगों को चालू है ना, जो कुछ जो होता है बम्बई के अंदर या यूपी के अंदर, इलाहाबाद, ये सब महाराष्ट्र में जो होता है, लड़की के ऊपर बलात्कार होता है, जो अन्याय होता है, ये पुलिस वाला यूपी का क्यों सपोर्ट करते नहीं? पुलिस वाला क्यों ये लोग को, गाय गरीब को सपोर्ट करते नहीं? अरे हम तो लोग ऐसे बोलते हैं, महाराष्ट्र में होना मांगता है, यूपी के पुलिस वाले क्या मोदी कुछ खिलाता है क्या उसको? हाँ, मोदी कुछ पैसा पानी देता है क्या? हमारे मुंबई के पुलिस वाले देखो, जो एक कंप्लेंट लेके जाएंगे पुलिस वाले के पास, तुरंत पुलिस वाले, लेडीज़ का हो या जेंट्स का हो, तुरंत पुलिस वाले भेजते। लेकिन मैं बोलता हूँ यूपी में क्यों नहीं ऐसा होता है? आज ये लड़की के ऊपर बलात्कार हो गया, जब ये लड़की कोर्ट में जाके जबान देगी, इसके लिए उसकी जबान काट दिया। हाँ, इतना अत्याचार! अरे रे रे, छे छे छे, अरे तुम लोग हिजड़े लोग के, उधर के सरकार हिजड़े लोग के। हाँ, नरेंद्र मोदी बोला बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचा से क्या हो गया? अरे बेटी के ऊपर तुम लोग बलात्कार करने लगाते हैं। हाँ, आज एक हीरो को, खाली हीरो ने फांसी लिया तो उसके ऊपर लोग बोलते हैं ब्राउन शुगर बेचते, ब्राउन शुगर पीते। हाँ, आज ये लड़की गुजर गई, इसके ऊपर 4 जन ने रेप किया, इसके घर वाले को अरेस्ट किया नहीं या उनको अरेस्ट किया नहीं, खाली सब बोलते हैं सज़ा देगा। कब सज़ा देंगे? आप क्या कहना चाहिए? मैं ये बलात्कारी लोगों का निषेध करती हूँ। मेरा नाम जयश्री दरवे खरटमोल है। मैं राष्ट्रवादी की वार्ड अध्यक्ष 148 की हूँ। जो ये घिनौना अत्याचार हुआ है बेटी पर या किसी महिला पर, बहुत बेकानून हुआ है ये। इसको कोई ऐसा कानून निकाले, मोर्चा निकाले, मेणबत्ती जलाए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जन का आक्रोश थोड़े देर रहेगा और फिर बुझ जाएगा। उसके पहले मैं अपने नेताओं से कहती हूँ कि ऐसा कानून निकाले कि बलात्कार, वो कानून सुन के थर थर काँपे, कि मन में भी विचार नहीं आए कि बलात्कार करना चाहिए। ऐसा कानून निकाले। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं लता सुनील खंडागे, जन स्वराज्य सेवा संघ महिला अध्यक्ष बोल रही हूँ। जो बोल रहे थे मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
मोदी सरकार को मैं एक सवाल करती हूँ, कैसे बेटी बचाएंगे, कैसे बेटी पढ़ाएंगे? अरे माँ तो इतनी तकलीफ उठा के बेटी बचा भी लेती है, लेकिन इस गांव के जो दरिंद्रे है, देश के दरिंद्रे, वो बेटी को जीने देते हैं? नहीं जीने देते। योगी सरकार, आपने कहा था जब प्रशांत मर गया तब आपने अविश्वास हमारे महाराष्ट्र पुलिस पे बताया कि आपको हमारे महाराष्ट्र पुलिस पे विश्वास नहीं था। आज तुम्हारी यूपी पुलिस क्या कर रही है? आप क्या कर रहे हो वहाँ जाके? कुछ नहीं कर रहे हो। सबसे आगे तो हमारी महाराष्ट्र पुलिस है जो कि हर काम को, हर बातों को अंजाम देती है। जानी वहाँ आके खड़े होके एक कदम चल के उनको न्याय दिलाने का काम करती है। आप क्या कर रहे हो योगी सरकार? आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक नारा लगाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो कहूँगी कि योगी ने कहा है कि बेटी को हमारे सामने लाओ, ये उनका नारा होना चाहिए था। आज हम लोगों को अपनी, जैसे कि देश में इतनी घबराहट सी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है कि कहीं हमारे लिए सेफ्टी नज़र नहीं आ रही है। तो बताओ कि हमारे बच्चे जो आगे जो होंगे वो कैसे इस देश में चलेंगे? बताओ। आप लोगों को तो हम लोग को उल्टा सहायता देनी चाहिए थी। हमारा निकलना और हमारा कहीं आना जाना सब कुछ ख़त्म हो गया है, डर सा हो गया। पुलिस भी आपके सपोर्ट में रहती है, जनता भी आप ही का राज है। आप तो एक गुंडा राज बना लिया आपों ने, देश को बांट दिया है। दलित की बेटियों को मतलब मारना और अपनी बेटियों को सरकार देना। ये कंगना रावत कौन है? ये कंगना रावत को आपने देश की बेटी बना दिया और गरीब की बेटियों को रोन डाला। ये कैसा देश है? और हमारा देश कहाँ जा रहा है? और हम किसको बोलेंगे? आपको नहीं बोलेंगे तो किसको जाके बोलेंगे? क्योंकि आप ही इस देश के प्रधानमंत्री हैं और सारी सरकार भी आप ही की है। तो आप ही को पूरे देश का नारा सुनना पड़ेगा कि भाई हमारी हिफाजत के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि हम लोगों को आगे के लिए सेफ्टी रहे। बस मैं इतना ही बोलूँगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं इन सब की बातों से सहमत हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी कानून होता है तो उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। तो ये बलात्कार रेप केस में क्यों नहीं लिया जाता है? एक लड़की को ही क्यों सफ़र करना पड़ता है? लड़की की हर चीज़ में उसमें पीड़ित पाई जाती है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उन गुनहगारों को फांसी हो और ऐसा कानून बने जिससे कोई भी रेपिस्ट ये काम करने से 100 बार सोचे। और दूसरी बात ये है, कहते हैं कि हम सब एक हैं, कहते हैं कि लड़की और लड़के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, पर हमें तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अगर लड़की आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती है? और आज उस लड़की की ज़बान काटे कल को किसी और लड़की के साथ होता है। हमें हिंदुस्तान की हर औरतों से मैं अपील करती हूँ कि अपने घरों से निकले और इस लड़की के लिए लड़ाई लड़ें। क्या करती हैं आप? मैं अभी बीकॉम की हूँ और वार्ड अध्यक्ष हूँ 181 महाराष्ट्र। अभी आप वार्ड अध्यक्ष 181 महाराष्ट्र के को सुन रहे थे।